Okay, so recording has been started. A warm welcome to all of you. Right. So, good morning. Today we're going to start the CSS part. आज हम officially CSS part को start करेंगे. CSS part means wow look, correct? कैसे एक एप्लीकेशन में वाव लुक देते हैं. अगर मैं लिटरली बोलूं, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं, तो एक प्लेन HTML कोड को कैसे वाव लुक देते हैं वो हम आज देखेंगे. जैसे लेट मी शो यू समथिंग. शेयर माय स्क्रीन. अगर मैं बोलूं कि सिंपल डॉक्यूमेंट को, सिंपल HTML पेज को किस तरह से हम वाव लुक देते हैं वो आज हम देखेंगे. राइट, उसको आज हम देखेंगे. और अगर इसको टेक्निकली बोलूं तो कैसे लुक एंड फील देते हैं, कैसे हम लोग इसमें CSS ऐड करते हैं, कैसे वाव CSS ऐड करते हैं, वो हम आज देखेंगे. मतलब आज से देखेंगे. राइट, इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश इन वन सेशन इटसेल्फ. हमें पेशेंटली बेसिक्स पे ध्यान देना है और फिर आगे बढ़ना है. मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमें पेशेंटली बेसिक्स पे ध्यान देना है और फिर आगे बढ़ना है. करेक्ट. ये ऐसे एक बार में नहीं होएगा. करेक्ट. अगर आप सोचो मैं एक दिन में मास्टर बन जाऊं CSS का, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट पेशेंटली अगर आप रोज थोड़ा फोकस करोगे तो जरूर होगा. और आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी. राइट, करेक्ट. तो स्टार्ट करते हैं. मैं विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करता हूँ. या तो हम इंडेक्स पेज पे काम कर रहे हैं और इंडेक्स पेज का जो आउटकम है वो लास्ट सेशन में हमने ऐसे देखा था. मैं दोनों विंडोज को पैरेलल कर देता हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो देखने में. जस्ट होल्ड ऑन. अगर फॉन्ट्स या किसी चीज से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो प्लीज डू टेल मी. राइट, करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस पेज को थोड़ा अच्छा करते हैं. मतलब मैं एकदम वाव तो नहीं बोलूंगा, बट कैसे इस पेज को थोड़ा सा बेटर करते हैं. करेक्ट. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हेडर बिल्कुल प्लेन है. करेक्ट, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है. तो हम हेडर को थोड़ा सा बेटर करते हैं. हम चलते हैं हेडर की तरफ और हेडर में एक इमेज डालते हैं. सॉरी, हम चलते हैं नेवबार की तरफ और नेवबार को स्ट्रेट करते हैं. इसको स्ट्रेट करते हैं, डॉट हटाते हैं. करेक्ट. पहले बेसिक CSS पे ध्यान देते हैं. इसको स्ट्रेट करते हैं और इस पे डॉट हटाते हैं. राइट, ये डॉट्स हटाते हैं. ये इतना पोर्शन जो है ये डॉट्स हटा देते हैं. करेक्ट. सो आपको इसके लिए सबसे पहले कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना होगा. अब CSS है तो एट्रीब्यूट है. करेक्ट. अभी तक हम टैग्स और एलिमेंट्स में वर्क कर रहे थे. अब हम वर्क करेंगे CSS में. तो CSS हमारा एट्रीब्यूट के थ्रू लगता है. जैसे CSS हमारा कौन से एट्रीब्यूट के थ्रू लगता है, हमारे स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू लगता है, हमारा क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू लगता है. स्टाइल और क्लास दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम अपने CSS में यूज करते हैं. फिर बताता हूँ, CSS सिर्फ और सिर्फ क्लास और स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू लगता है. करेक्ट. तो क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, मैं सबसे पहले क्लास एट्रीब्यूट पे आता हूँ. राइट, क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है. ओके, देखते हैं. यहाँ पर मैंने एक स्टाइल खोला. राइट, स्टाइल, और उसके अंदर नेव बार से रिलेटेड मैं क्लास दे रहा हूँ, नेव बार. अब इसमें स्टाइल खोला मतलब मैं स्टाइल लिख रहा हूँ. करेक्ट. स्टाइल खोला मतलब मैं CSS स्टाइल लिख रहा हूँ. राइट, डोंट गेट कंफ्यूज. जब मैंने हेड टैग में स्टाइल टैग खोला मतलब मैं अपनी CSS लिख रहा हूँ. जब मैं स्टाइल टैग खोला मैं अपनी CSS लिख रहा हूँ.
जब मैंने स्क्रिप्ट टैग खोला तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूं, सिंपल। स्टाइल टैग खोला मतलब मैं अपना स्टाइलिंग लिखूं, करेक्ट। तो स्टाइलिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉट। डॉट मतलब क्लास। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सीएसएस की स्टाइलिंग दो तरह से होती है, एक स्टाइल, करेक्ट, एक इनलाइन स्टाइल, सॉरी, एक इनलाइन स्टाइल, और एक हमारा क्लास के थ्रू। तो हम अभी क्लास पे फोकस करते हैं, अभी हम टोटल फोकस अपना क्लास की तरफ करते हैं, राइट, क्लास की तरफ करते। तो मैंने क्लास लिखा नेव क्लास, CLS, ब्रैकेट ओपन क्लोज, बहुत सिंपल है, करेक्ट। फिर रिपीट करता हूं, जब हम अपना जब हम अपना CSS लिखने लगते हैं, जब हम अपना CSS लिखने लगते हैं, तब हमें स्टाइल एट्रीब्यूट की जरूरत होती है, करेक्ट, स्टाइल। तो मैंने यहाँ पर अपना स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज किया, स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग क्लोज किया, करेक्ट। जब मैं अपनी CSS लिखूंगा तो मेरे को स्टाइल स्टाइल टैग खोलना पड़ेगा। जब मैं अपनी CSS लिखूंगा तो मुझे स्टाइल टैग खोलना पड़ेगा। तो मैं अपनी CSS लिखना शुरू कर रहा हूं तो मुझे अपना स्टाइल टैग खोलना पड़ा, करेक्ट। इसके अंदर मैं कौन सी क्लास लिख रहा हूं, करेक्ट। CSS जब भी अप्लाई करते हैं तो वो क्लास के थ्रू अप्लाई होती है। CSS को जब भी अप्लाई करते हैं तो वो क्लास के थ्रू अप्लाई होती है, करेक्ट। CSS को जब भी अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है, CSS को जब भी अप्लाई करना है हमने, तो हमने क्लास एट्रीब्यूट खोलना, क्लास एट्रीब्यूट खोलना। पहला एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट, दूसरा और तीसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा एट्रीब्यूट है स्टाइल एट्रीब्यूट, इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट, और तीसरा है हमारा आईडी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम क्लास पे फोकस करें, करेक्ट। मैंने क्लास लिखा नेव क्लास, मैंने इस क्लास को नीचे पास कर दिया क्लास एट्रीब्यूट में, क्लास एट्रीब्यूट मैंने ओपन किया और मैंने डाल दिया। कोई डाउट अभी तक यहाँ पर? कोई डाउट? मैंने स्टाइल अपना ऊपर ओपन क्लोज किया और नीचे उसी स्टाइल को यहाँ पर नीचे दे दिया। कोई डाउट, कोई इश्यू? से यस और नो इफ यू हैव डाउट, एवरीवन। इफ यू हैव डाउट रेज योर हैंड प्लीज, say something in the chat. Okay, no doubt. तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने अपना क्लास एट्रीब्यूट HTML में खोला, उसमें क्लास दी, सेम क्लास मैंने अपने स्टाइल टैग में लिख दी। इसको उल्टा चलते हैं, Z to A। मैंने अपने नेव बार में एक क्लास दी क्योंकि मुझे CSS अप्लाई करनी है। CSS पहले तरीका CSS अप्लाई करने का क्लास, पहला तरीका CSS अप्लाई करने का है क्लास। तो मैंने क्लास दी, क्लास का नाम लिखा नेव क्लास, ऊपर स्टाइल टैग के अंदर, सेकंड, ऊपर स्टाइल टैग के अंदर अपनी क्लास को डिक्लेयर कर दिया, ऊपर स्टाइल टैग के अंदर अपनी क्लास को डिक्लेयर कर दिया। बहुत सिंपल है। अब इसमें मैं सपोज सपोज एक प्रॉपर्टी डालता हूँ, सिंपल प्रॉपर्टी, कलर, सिंपल, अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए, कलर रेड, करेक्ट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, राइट, देखो ये कलर रेड हो गया। कैसे हुआ ये मैजिक, कैसे हुआ? मैंने क्लास एट्रीब्यूट दिया नेव क्लास, क्लास एट्रीब्यूट दिया नेव क्लास, ऊपर नेव क्लास को स्टाइल टैग के अंदर डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डाली कलर रेड, मतलब टेक्स्ट कलर रेड। कलर रेड का मतलब टेक्स्ट कलर रेड, टेक्स्ट कलर रेड, करेक्ट, राइट, ओके। तो इसको सबसे पहले तो हम अलाइन करते हैं, गुड। तो मैं लिखता हूं लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके। अच्छा, ओके। कोई भी
स्टाइल आपको देने के लिए या आपको CSS अप्लाई करने के लिए आपको ब्राउजर पे चेक करना पड़ता है कि ये ठीक है कि नहीं, वरना बार बार आप पहले कोड करोगे, फिर रिफ्रेश करोगे, सेव करोगे और पेज को देखोगे, राइट। इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, करेक्ट। सो सेकेंड न्यू थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, इसको बोलते हैं डेव टूल, इसको बोलते हैं डेव टूल। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, इसको बोलते हैं डेव टूल, राइट। डेव टूल, गेटिंग माय पॉइंट, डेव टूल, राइट, करेक्ट। तो डेव टूल में मैं सिलेक्ट करता हूं इसको, सेलेक्टर को, और अपने स्टाइल टैग पे जाता हूँ, यूएल टैग पे जाता हूँ, करेक्ट, यूएल टैग पे जाता हूँ। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो हमारा ओपन हो गया डेव टूल, डेव टूल, करेक्ट। उसके बाद मैंने ये सिलेक्टर लिया और अपने यूएल टैग के ऊपर ले आया, ठीक है। अब यूएल टैग पे हम थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं और वही स्टाइल हम पेस्ट कर देंगे कहां पर, वही स्टाइल हम कहां पर पेस्ट कर देंगे, अपने कोड में, करेक्ट। लिस्ट स्टाइल टाइप नन और डिस्प्ले फ्लेक्स और मार्जिन। मैं आपको सब सारी चीजें एक साथ बताता हूँ, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो लिस्ट टाइप नन का मतलब है कि मुझे कोई लिस्ट टाइप नहीं चाहिए, लिस्ट टाइप नन का मतलब है मुझे कोई लिस्ट टाइप नहीं चाहिए, मतलब डॉट नहीं चाहिए, 1 2 3 नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राइट। आप फिर से देखो एक बार, राइट, मुझे डॉट्स नहीं चाहिए, लिस्ट टाइप नन, नन, तो लिस्ट टाइप नन। उसके बाद मुझे एक लाइन में सारे मेन्यू चाहिए थे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, डोंट वरी, आप बार बार करोगे तो इनको लर्न कर लो, बट फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लिस्ट टाइप, डिस्प्ले, कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, पैडिंग, करेक्ट। ये सब आपके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको ये बेसिक पेज करने के बाद फिर आपको मैं फिर से बेसिक सीएसएस पे लेके आऊंगा, बिकॉज सीएसएस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सीएसएस कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं, एचटीएमएल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, विदाउट सीएसएस एचटीएमएल बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस, करेक्ट। तो पहले ये अप्लाई करते हैं, करेक्ट, रिफ्रेश करते हैं। What happened? Why it is not applied? Just hold on. Okay, save it one more time. Save it one more time. Refresh it. ये तो हो गया है। ओके, दोबारा देखते हैं, उस टाइम मैंने कोई गलती की हो। लेट्स फोकस अगेन, अपने यूएल टैग पर आते हैं, ठीक है। यूएल टैग पर, ओह माय मिस्टेक, मैं यूएल टैग पे लगा रहा हूँ जबकि ये नेव बार पे लगनी चाहिए, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आप अपने यूएल टैग पे जाओ और ये क्लास आप अपने यूएल टैग पे लगाओ, राइट, ये क्लास आप अपने यूएल टैग पे लगाओ। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं यूएल क्लास, ध्यान रहेगा, यूएल क्लास,
यूएल क्लास, सेव, रिफ्रेश, करेक्ट। आगे एक लाइन में, आगे एक लाइन में। अब हम क्या नोट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं कि जब ये सबसे पहले हम चीज क्या नोट कर रहे हैं कि इसमें कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, आप समझते हैं मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, करेक्ट। मार्जिन हमारा होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, जैसे होम अबाउट, उनके बीच का डिफरेंस मार्जिन है। जैसे आप और मैं बैठे हैं तो आपके और मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो मार्जिन होगा, गेटिंग माय पॉइंट, वो मार्जिन होगा। लेकिन पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है इनर स्पेस। जैसे आप अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखो, अगर अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखोगे तो स्क्रीन आपका एकदम एज से स्टार्ट नहीं हो रहा, यू विल सी अ ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट, करेक्ट। अपने कीबोर्ड को देखो, कीबोर्ड में कीज जो है वो राइट फ्रॉम द कॉर्नर वो स्टार्ट नहीं हो रही है, बेसिकली एक पैडिंग दी हुई है, एक पैडिंग दी हुई, अपने कीबोर्ड को देखो, एक पैडिंग दी हुई है, करेक्ट, इंटरनल स्पेस पैडिंग दी हुई है, और फिर सेंटर से कीबोर्ड स्टार्ट किया हुआ है। तो पैडिंग का मतलब हो गया इंटरनल स्पेस और मार्जिन का मतलब हो गया एक्सटर्नल स्पेस, गेटिंग माय पॉइंट। मार्जिन मतलब हो गया एक्सटर्नल स्पेस, पैडिंग मतलब हो गया इंटरनल स्पेस, राइट, अंडरस्टूड। तो हमने ये, और हम इस क्लास को कैसे भी लिख सकते हैं, इट इज टोटली अप टू अस। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यूएल लिख सकता हूं, डोंट वरी कि मुझे सीएलएस साथ में लगाना ही लगाना है, मैं तो यूएल भी लिख सकता हूं, यूएल, करेक्ट, यूएल, यूएल क्लास, यूएल, करेक्ट, इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं, राइट। सो मैं अभी इसे यूएल सीएलएस करता हूं, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली पैडिंग और मार्जिन चाहिए, गुड, नो प्रॉब्लम। अब अगर यहां पर आप देखो यूएल को, तो इसके अंदर ये एलाइज हैं, ऑब्वियसली एलाइज हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, प्रोडक्ट। तो ये एलाइज में मार्जिन होना चाहिए, ये एलाइज में मार्जिन होना चाहिए, करेक्ट, तभी ये स्पेस इनके बीच में आएगा। लेट्स डू इट। मैं यहां पर इनको भी क्लास देता हूं, राइट, इनको भी क्लास देता हूं, करेक्ट, वन सेकेंड। तो इनको क्लास दिया, एलआई क्लास, करेक्ट, एलआई क्लास। मैंने क्लास का नेम दे दिया एलआई क्लास, और अब मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ एलआई क्लास, डॉट लगा के, बिकॉज क्लास लिख रहे हो तो डॉट लगाना है, क्लास लिख रहे हो तो डॉट लगाना है, राइट, एलआई क्लास, गेटिंग माय पॉइंट, एलआई क्लास। और अब मैं यहाँ पर देता हूँ मार्जिन, जो हम बोल रहे हैं वही एग्जैक्टली हम लिख रहे हैं, मार्जिन, आई वांटेड टू गिव मार्जिन। अच्छा, मार्जिन की एक मार्जिन प्रॉपर्टी की एक टेक्निक होती है, ऑल्दो मार्जिन लेफ्ट भी है, मार्जिन राइट भी है, मार्जिन बॉटम भी है, करेक्ट, मार्जिन टॉप भी है, करेक्ट, अलग अलग मार्जिन भी हैं। लेकिन अगर अगर आपने एक ही लाइन में मार्जिन देना है तो आप मार्जिन लिखकर बता सकते हो कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ओके। सो टॉप, टॉप से मार्जिन कितना चाहिए मुझे, 10 पिक्सल, 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 ओके, पिक्सल। राइट से मार्जिन मुझे कैसा चाहिए, 10 पिक्स 20 पिक्सल। बॉटम से मार्जिन मुझे कितना चाहिए, 10 पिक्सल। और फिर लेफ्ट से मार्जिन मुझे कितना चाहिए, 20 पिक्सल, राइट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। इसको सेव करते हैं
और इसको रिफ्रेश करते हैं। राइट, ये देखिए ये आपका रिफ्रेश हो गया, तो आपको इतना मार्जिन मिल गया। देख रहे हैं आप, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू इस पर जाएंगे तो यू कैन सी द ऑरेंज कलर इज मार्जिन, द ऑरेंज कलर इज मार्जिन। ओके, जो ऑरेंज कलर से है वो मार्जिन है, वो क्या है, मार्जिन। राइट, अगर आप उस पर क्लिक भी करेंगे आप देख सकते हैं आपने जो क्लास लगाई है वो यहाँ पर एज इट इज है, जो आपने क्लास लगाई है वो एज इट इज है। करेक्ट, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इंस्पेक्ट एलिमेंट मतलब डेव टूल, इंस्पेक्ट एलिमेंट इज डेव टूल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप सारी सीएसएस यहाँ से कर सकते हो और फिर अपने कोड में अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि पैडिंग भी डाल दूं, पैडिंग भी डाल दूं, पैडिंग में डाल दूं 5 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल राइट, 5 पिक्सल अगेन बॉटम एंड लेफ्ट इज अगेन 10 पिक्सल। आप देखोगे ये भी अप्लाई हो गया। करेक्ट, सो ग्रीन कलर वन इज, जो ग्रीन कलर है वो है आपका पैडिंग, और ऑरेंज कलर जो है आपका मार्जिन। डोंट फॉरगेट, ग्रीन कलर जो है आपका पैडिंग, ऑरेंज कलर जो है आपका मार्जिन। करेक्ट, तो उसने पैडिंग और मार्जिन भी दे दिया। तो मैं अब यहां से ये प्रॉपर्टी उठाता हूं, राइट, और यहां पेस्ट कर देता हूं सो दैट इट विल बिकम परमानेंट, इट विल बिकम परमानेंट। करेक्ट, जब मैं कोड में लिख दूंगा तो परमानेंट है, यहाँ वाला टेम्पररी है। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा हट जाएगा, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा ये हट जाएगा। राइट, मैंने रिफ्रेश किया, अब तो मैंने खैर पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, तो ये आ गया, वरना ये हट जाएगा। तो टेम्पररी है, आप टेम्पररी सारा कोड यहाँ करके सारा स्टाइलिंग यहाँ देके अपने कोड में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डू इट स्लोली। करेक्ट, डू इट स्लोली, डोंट डोंट बी इन रश। ओके, डोंट बी इन रश। सो हमारा ये एक तो आना शुरू हो गया। ओके, गुड। अब इसका फॉन्ट जो है मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहिए। तो एलआई में जाओ, कलर, सॉरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे दो 16 पिक्सल। रिफ्रेश इट है, 16 पिक्सल तो ऑलरेडी इसमें है, इसको थोड़ा बड़ा कर दे 20 पिक्सल। ओके, 20 पिक्सल, तो उसको देते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल। सेव कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, 20 पिक्सल। करेक्ट, राइट, अंडरस्टूड। अब मुझे चाहिए कि जब मैं इस पे होवर करूं, अभी इसी पे फोकस करते हैं, अभी इसी इसी मेन्यू पर फोकस करते हैं। अब मुझे चाहिए जब मैं फोकस करूं इस पे, तो फोकस करूं, राइट, तो तब ये करेक्ट क्या हो जाए, मतलब इनके अपीयरेंस दे शुड लुक डिफरेंट, राइट, दे शुड लुक डिफरेंट, राइट। सो इस पर फोकस करते हैं, और इससे पहले मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर फोकस करूं तो एक हैंड सिंबल बनाए। हैंड सिंबल मतलब कि जैसे इसे क्लिक करना है, ऑब्वियसली मेन्यूज को क्लिक करना है ना, ये मेन्यूज है, इनको क्लिक करना है मुझे। तो नॉर्मली जब आप देखते हैं, लेट मी शो यू, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, से यस और नो इन द चैट, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, गुड। सो इस स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं हैंड सिंबल, और इसकी अपीयरेंस भी चेंज हो रही है, राइट, इसकी अपीयरेंस भी चेंज हो रही है, देख रहे हैं। जब होवर करते हैं तो ये ब्लू कलर से चेंज हो जाता है, होवर करते हैं। तो ये सब काम भी हम आज करते हैं, और देखते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स गो बैक टू अवर कोड। सबसे पहले मैं इस फॉन्ट को थोड़ा थोड़ा
थोड़ा डिम करता हूँ, राइट। तो डिम करने के लिए मेरे पास एक चीज है कॉल्ड ओपेसिटी। ओपेसिटी ओपेसिटी में मैं इसे 0.7 कर देता हूँ, राइट। ओपेसिटी मतलब थोड़ा डिम, जेड ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा सा डिम, करेक्ट, 0.7। या नाउ यू सी थोड़ा डिम हो गया, करेक्ट। नाउ इट इज लुकिंग लाइक थोड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम जेड ब्लैक तो बहुत क्रिस्प लग रहा था, बट थोड़ा डिम किया तो अच्छा लग रहा है। ये ओपेसिटी से हो। ओपेसिटी ओपेसिटी मतलब किसी चीज की ओपेसिटी अगर 1 है तो मतलब मुझे वो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अगर उसको कम करता हूँ 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, तो मतलब मैं उसे डिम कर रहा हूँ, उसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, करेक्ट, उसको डिम कर रहा हूँ, तो दैट इज ओपेसिटी, करेक्ट। अब फोकस करते हैं कि इस पे हैंड सिंबल आ जाए। ओके गुड। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कर्सर कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर बहुत सिंपल है, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर मतलब कर्सर किस टाइप का कर्सर चाहिए आपको, आपको कैसा कर्सर चाहिए, बिकॉज अभी इसमें प्लेन कर्सर आ रहा है, टेक्स्ट कर्सर। अभी इसमें प्लेन कर्सर आ रहा है, देख रहे हैं, लाइक अ लाइन, राइट, लाइक अ लाइन। लेकिन मुझे इसमें लाइन नहीं चाहिए, मुझे इसमें हैंड सिंबल चाहिए, तो उसको बोलते हैं पॉइंटर। आपका कर्सर कैसा होना चाहिए, मैं आपको फिर से प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखिए कर्सर आपका कर्सर आपका पॉइंटर मतलब आपको पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर पॉइंटर। आपको कर्सर कैसा होना चाहिए, पॉइंटर। लेट्स रिफ्रेश इट। देखिए पॉइंटर आ गया, पॉइंटर आ गया। नाउ पॉइंटर, करेक्ट। नाउ इट लुक्स लाइक ये क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल है। लेकिन मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें थोड़ा और चाहिए, दिल मांगे मोर, राइट। मुझे इसमें थोड़ा और चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि इसमें होवर इफेक्ट भी आए। जब मैं इसे होवर करूं तो ये ब्लू कलर से आ जाए, जैसे हमने उसमें देखा था, राइट। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, अभी आपको वाओ फैक्टर नहीं बता रहा, क्योंकि वाओ फैक्टर पे आने आने वाओ फैक्टर तक आने में अभी आपको टाइम है, राइट। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, हम बड़े आराम से उस लेवल पे पहुंचेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा जल्दी बचाएंगे तो ये फिर रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, फिर आप सोचोगे जो जैसा कोड मैंने दिया है आपको फिर वैसे ही अप्लाई करो, आप खुद का दिमाग नहीं चला पाओगे। सो आइडिया इज टू ट्रेन यू, नॉट ट्रेन मी, राइट। तो अब आते हैं इसके होवर पे। अब इसको होवर कैसे करें, बहुत सिंपल है। आप इसी क्लास को दोबारा से लो और उस पे लगा दो होवर, होवर, राइट, होवर। इस क्लास पर होवर, इस क्लास पर होवर, राइट, होवर ऐड कर दिया। अब होवर में आप टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर मैंने क्या बोला था, टेक्स्ट कलर आप ब्लू ले लो। ब्लू टेक्स्ट कलर, जब आप होवर करोगे तो टेक्स्ट कलर ब्लू, राइट, टेक्स्ट कलर ब्लू। ओके, आई सेव्ड इट, रिफ्रेश इट। ब्यूटीफुल, इट्स कमिंग ऑन होवर। होवर पे आपका मेन्यू आ रहा है, तो ये आपका बेसिक मेन्यू, बिल्कुल बेसिक, राइट, जो होवर पे चेंज हो रहा है, करेक्ट। इज इट गुड और नॉट, इज इट गुड और नॉट, एटलीस्ट पहले से बेटर है। पहले हमारा कैसा था, वर्टिकल, करेक्ट। अब हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल, प्रॉपर ओवर पे ये चल रहा है। सो ये क्लियर हुआ टीम, एनीवन, ये क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें। ओके आकाश, यू हैव डाउट, सो आकाश प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Akash, you raise your hand. Please ask your question on the chat. Okay. Meanwhile, you're asking questions, so I am basically मैं थोड़ा सा इसको एक एक थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसको होवर करूं, करेक्ट, तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए, बैकग्राउंड का थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? अब बैकग्राउंड पे इफेक्ट चाहिए तो मतलब बैकग्राउंड कलर आएगा, राइट। अगर बैकग्राउंड पे चाहिए आपको तो बैकग्राउंड आएगा, अगर फोर कलर चाहिए तो कलर लिखा है, राइट। अगर बैकग्राउंड पे चाहिए तो कलर आएगा, बैकग्राउंड कलर आएगा। तो मैं कह रहा हूं जब होवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो जाए। या अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, कोरल कर देता हूँ, राइट, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सो लेट्स सी इट वन मोर टाइम। या देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर कोरल हो गया। तो इस पर ब्लू तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम व्हाइट कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। करेक्ट, ब्यूटीफुल। ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, राइट। तो जब इस पे किया तो राइट मेन्यूज बन गए हमारे। अभी हमारा परफेक्ट मेन्यूज है, ठीक है। अभी ब्लैक है, जब मैं होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर मेरा कोरल हो गया और टेक्स्ट कलर मेरा व्हाइट हो। अब एक चीज और देखो, इस पे जो इसके एजेस हैं वो बहुत शार्प है। मैं चाहता हूँ थोड़ा राउंड कॉर्नर हो जाए, थोड़ा सा राउंड कॉर्नर हो जाए। जो इसके एजेस हैं, बॉर्डर रेडियस, जिसके जो बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर का रेडियस अभी अभी इट्स वेरी शार्प, बहुत एंगुलर है, करेक्ट, एंगुलर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बेटर हो जाए, राइट। तो मैं होवर पे जाता हूँ और एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, बॉर्डर रेडियस। आई वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, लिटिल बिट, आई मीन 4 पिक्सल। उसको थोड़ा सा एज को कॉर्नर कर दो, एज को कॉर्नर कर दो। अभी अभी एज बहुत शार्प है, अभी एज बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल स्ट्रेट है, एंगुलर, करेक्ट। मैं चाहता हूं थोड़ा सा उसे राउंड कॉर्नर कर दिया जाए। सो सेव इट, कम बैक, रिफ्रेश एंड देन सी, या लुक्स ब्यूटीफुल। अब आप देखो थोड़ा सा इसमें राउंड है, थोड़ा सा राउंड है। सो रेडियस बॉर्डर का रेडियस बॉर्डर रेडियस, करेक्ट। मैं आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो ये बेसिक प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है। इन बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज क्या है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सीएसएस के अंदर, जिनसे जिनसे एनिमेशन होता है, जिनसे जिनसे वाउ फैक्टर आता है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को लेंगे, डोंट वरी, करेक्ट, डोंट वरी। इतना समझ में आया? आई गेस ये बहुत है, इतना बहुत है, इसको और नहीं छेड़ते, राइट। अब एक काम करते हैं, वन सेकेंड, वन सेकेंड। अभी इसको राइट अलाइन कर देते हैं, इस पूरे को राइट अलाइन कर देते हैं, करेक्ट। और फिर इसके नीचे एक इमेज लाते हैं, करेक्ट। लेट्स डू इट वेरी क्विकली। तो राइट अलाइन करने के लिए, इस पूरे को राइट अलाइन करने के लिए ये देखिए, इस पूरे को राइट अलाइन कर देते हैं। तो यूएल में जाते हैं, पहले यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले यहाँ करता हूँ, यहाँ गए, इसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर करना है, राइट करना है, क्या क्या करना है। मैंने
मैंने फ्लेक्स यूज किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन बिकॉज मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मुझे यूज करना है फ्लेक्स डायरेक्शन। कॉलम वाइज होनी चाहिए, कॉलम रिवर्स, या सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। रो रिवर्स, सॉरी रो रिवर्स, इसको हम रो रिवर्स से तो हमारा रिवर्स हो गया, जस्ट सेकंड। सबसे पहले तो इसमें से हम पैडिंग हटाते हैं। अगर आप देखो इसको, तो इसमें ग्रीन कलर से पैडिंग है यहाँ पर लेफ्ट साइड। पहले इसको हटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर पैडिंग है, इसको राइट लाइन छोड़ देते हैं। करेक्ट, मुझे पता है कि इसमें हमें क्या करना है, बट दैट विल बी टू मच फॉर यू फॉर द फर्स्ट डे, तो अभी उसको नहीं करते हैं। मैं राइट लाइन करूंगा, मुझे 2 प्रॉपर्टीज और ऐड करनी पड़ेंगी, तो उतना 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 काम आज नहीं करते, वरना यू विल गेट कंफ्यूज। उसको छोड़ा रखते हैं। बस इसमें से जो स्टार्टिंग में जो हमारे पैडिंग है, हम उसको हटा देते हैं। स्टार्टिंग में से जो पैडिंग है, हम उसको हटा देते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं पैडिंग पैडिंग लेफ्ट लेफ्ट में पैडिंग है ना, ये देखिए यूएल में, मैंने यूएल पे फोकस किया, तो ग्रीन कलर से मेरी पैडिंग है, ग्रीन, ऑरेंज कलर इज मार्जिन, ग्रीन कलर इज पैडिंग, तो मेरी लेफ्ट साइड पे पैडिंग दी हुई है, तो मैं पैडिंग लेफ्ट उसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, हो गया, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 0 हो गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर यूएल क्लास में मैं लिख देता हूँ पैडिंग लेफ्ट 0। सो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें जाते हैं इसमें जाते हैं और उसमें इमेज ऐड करते हैं। करेक्ट, सो इमेज के लिए जस्ट आफ्टर नेव बार मैं इमेज डालता हूँ, राइट। जस्ट फोकस, यूएल के बाद मैंने इमेज डाला, इमेज टैग, इमेज एलिमेंट, करेक्ट। अब मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, एसेट, ठीक है, एसेट बहुत सिंपल है, एसेट, मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम था एसेट, राइट। इस एसेट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, इमेज, इमेज, और उसमें अपनी सारी की सारी इमेजेस प्लेस करता हूँ, क्योंकि मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं उसमें सारी की सारी इमेजेस प्लेस करता हूँ। तो मैं कैसे प्लेस करूंगा, तो पहले मैं इसे राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, मैं इसे खोलता हूँ और अपने दूसरे पेजेस को भी खोलता हूँ, राइट, और उनमें से कोई इमेज ढूंढ के यहाँ पर मैं डालता हूँ, राइट। तो मैं इसमें से कौन सी इमेज ढूंढूं, लेट्स सी, या बीजी, यहाँ से मैं इमेज देखता हूँ कोई, लेट्स से ये वाली इमेज, करेक्ट, ये वाली इमेज जो मेरे लर्न नाउ चैनल पर है, मैं इसको यूज करता हूँ और कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर इमेज फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। इसको रीनेम भी कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ BG1, करेक्ट, BG1, बहुत सिंपल है। मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दी, यहाँ पर इमेज, कोई भी एक इमेज, बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी, करेक्ट। तो ये मैंने काम कर दिया, ओके। सो अब इसको बंद कर देते हैं, राइट। और देखोगे ये बैकग्राउंड इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई, जो कि मैंने पेस्ट करी है, सिंपल। इंडेक्स पेज पे जाते हैं, इंडेक्स पेज पे डॉट स्लैश नहीं, डॉट स्लैश एसेट, एसेट्स के अंदर इमेज, इमेज के अंदर कौन सी इमेज, BG1 इमेज,
सो bg1 इमेज मैंने डाल दी, राइट, bg1 मैंने इमेज डाल दी, करेक्ट, ओके। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, गुड, इमेज आ गई। इसको थोड़ा डाउन करते हैं, राइट, ये हमारी इमेज आ गई, करेक्ट। लेकिन ये इमेज तो बहुत बड़ी है, ये तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर आ गया, ये तो गलत है। इमेज तो फिट होनी चाहिए हमारे कंटेंट के अंदर, इमेज हमारी फिट होनी चाहिए हमारे पेज के अंदर। इमेज ऐसे नहीं जानी चाहिए कि जितनी इमेज है उतनी विड्थ ले ले, तो ये गलत है, ये गलत है। तो वो कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करेंगे, हम अपने कोड पे जाते हैं, राइट, और इमेज क्लास वहां पर अप्लाई, यहाँ पर एक क्लास देते हैं, क्लास imgcls, इमेज क्लास, करेक्ट। इमेज क्लास मैंने यहाँ पर पहले लिख दी, फिर ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पर डॉट इमेज क्लास डिक्लेयर करूंगा। इसके अंदर क्या डालूंगा? प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या डालूंगा? प्रॉपर्टीज। जैसे विड्थ जो है मेरी 100% है। अभी वो क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से विड्थ दे रहा है, पेज को एक्सटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टली। नहीं, मैं चाहता हूं कि जितना विड्थ है, मतलब अगर मोबाइल स्क्रीन है तो इमेज उतनी 100% विड्थ की रहे, जितना मेरा पेज साइज है विड्थ उतनी रहे। अगर मोबाइल स्क्रीन है तो भी उतनी रहे, अगर बड़ा स्क्रीन है, टैबलेट है, तो भी उतनी रहे, अगर फुल डेस्कटॉप है तो भी 100% रहे। मतलब जितना मेरा ब्राउजर का साइज है, इमेज उतनी ही रहे। तो इसके लिए मैंने लिखा विड्थ 100%। जितना मेरा साइज है 100% ले लो, राइट। जितना मेरा स्क्रीन का साइज है विड्थ उतनी परसेंटेज ले ले, मतलब 100% ले ले, राइट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू सी द इमेज साइज इज रिड्यूस। अब इसको अगर मैं साइज को रिड्यूस करूं, देखो, अगर मैं पेज के साइज को रिड्यूस करूं तो मेरी इमेज उतनी ही आ रही है, सीधा, करेक्ट। One second, I'll show this one. Where do we have? Yeah. तो अगर मैं इस पेज को 480 by 480 करूं तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पेज को फुल लेंथ करूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पेज को 1000, मतलब अगर मेरा स्क्रीन साइज है, पेज साइज, स्क्रीन साइज, डिवाइस साइज, अगर डिवाइस मेरा टैबलेट है, टैबलेट 1024, तो टैबलेट में ऐसा दिखेगा, राइट। मतलब वो डिवाइस के हिसाब से 100% विड्थ लेगा। अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन करूं, करेक्ट, अगर मेरा डिवाइस मोबाइल है, सो जो मिनिमम मोबाइल होता है जो आप लोग यूज करते हो उससे भी कम 320 होता है, 320 विड्थ। तो ये 320 विड्थ पे ऐसा दिखाई देगा, राइट। सो मतलब मेरा काम बन गया। सो दिस image is at its place, करेक्ट, राइट। अब बात करते हैं व्हाट वी डू, हाउ वी डू एंड व्हाई वी डू। मैं चाहता हूं कि ये, मैं स्क्रीन पर बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से आए। लेट मी टेल यू समथिंग। जैसे ऐसे पेज, राइट, फिर हमने एक किया हेडिंग के लिए, फिर हमने किया इमेज के लिए, मेन्यूज के लिए, सॉरी, हेडिंग हटा दूंगा मैं। फिर हमने किया ये इमेज के लिए, राइट। अब मैं चाहता हूँ कौन से इमेज डाला। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ इस तरह से है। व्हाट वी डू, हाउ वी डू एंड व्हाई वी डू। आपने देखा है, आपने बहुत बार देखा है ऐसा 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 डिस्क्रिप्शन आपने देखा है जिसमें अब नीचे कोई डिस्क्रिप्शन, नीचे आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, जैसे
राइट। इस तरह से आपके डिस्क्रिप्शन में। सब ये देखते हैं ये कैसे होगा, राइट। ऐसे कैसे बना पाएंगे हम इसको। तो लेट्स सी दिस। करेक्ट। फोकस करते हैं। अगर मैं दिस वन, अगर मैं सेक्शन में एक क्लास दूं कि पहले तो सबसे पहले कंटेंट सेंटर में आए, सबसे पहले कंटेंट जो है वो सेंटर लाइन। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो हम पहले पहले यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में करते हैं, डेव टूल में करते हैं, राइट। फिर हम फोकस करेंगे अपने कोड पे करते हैं। तो देखो यहाँ पर हो गया तो कोड पे बड़े आराम से हो जाए, राइट। सेक्शन में गए, सेक्शन में हमने सेक्शन करेक्ट, हमने स्टाइल दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, गुड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, करेक्ट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब बात करते हैं इसको, इस क्लास को, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, सुपर। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, ऑटोमेटिकली कॉलम में आ गया, करेक्ट। फ्लेक्स डायरेक्शन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने इसमें नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हमने जो डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो तभी वो कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ओके। ये हो गया, तो इसकी भी जरूरत नहीं हमें। टेक्स्ट नहीं, इसकी जरूरत है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले तो ये अपनी क्लास अपने सेक्शन में लिख देते हैं, करेक्ट। सो वी गो टू सेक्शन और यहाँ पर एक क्लास खोलते हैं। क्लास इसे, इसको क्या बोलें, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्लास है हमारी, करेक्ट। डिस्क्रिप्शन क्लास है हमारी, डिस्क्रिप्शन। तो ऊपर जाते हैं, हमने क्लास तो यहाँ पर लिख दी। ऊपर जाते हैं, डिक्लेयर करते हैं इस क्लास को, राइट। इसमें प्रॉपर्टीज डालते हैं जो हमने यहाँ से देखी थी, जो हमने यहाँ से कॉपी की, राइट। ये हमने यहाँ पर डाल दिया, राइट। रिफ्रेश करेंगे तो ये एज इट इज इंटैक्ट। ओके, सो ये तो हमारा हो गया। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर कुछ इमेजेस, जैसे हमारा ये है, राइट। ये इमेजेस कोई बात नहीं। हम जाते हैं अपने सेक्शन में और यहाँ पर इमेज टैग डालते हैं, इमेज टैग, करेक्ट। इमेज टैग, और यहाँ पर इमेज देते हैं। पहले तो इसको क्लास देते हैं, क्लास डिस्क्रिप्शन, DES, डिस्क्रिप्शन इमेज। इसको क्लास देते हैं डिस्क्रिप्शन इमेज। ये सभी में ऐड करते हैं क्योंकि हमें तीनों में ही ये क्लास चाहिए और हमें इमेज चाहिए, तो हम तीनों में ही क्लास देते हैं, करेक्ट। इमेज ऐड करते हैं। तो मैं फिर से इस पे जाऊंगा, करेक्ट। सॉरी, मैं फिर से क्या, और मैं एक बार फिर से राइट, करेक्ट। अब मैं यहाँ से कुछ इमेजेस उठाता हूँ और अपने इमेज टैग के अंदर डालता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड वाला ही उठाता हूँ, बीजी 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 बीजी। अब इसमें इमेज उठाते हैं, सैंपल पर जाते हैं। चलो ये इमेज उठाते हैं, अच्छा है, ये तीनों इमेज उठा लेते हैं और उन तीनों इमेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको डाल देता हूँ, इनको रीनेम कर देता हूँ, मतलब बैनर 1,
banner 2 एंड बैनर 3। ठीक है, 3 मेरे बैनर्स रेडी हो गए। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, करेक्ट, एंड अपने कोड में जाते हैं। करेक्ट, और ये आ गई सारी इमेजेस। ओके, इसको बंद कर देते हैं, नहीं चाहिए हमारे को। और इसमें हम करेक्ट अपनी इमेज डालते हैं। मैंने क्लास डिस्क्रिप्शन डीएससी इमेज को डाला, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। करेक्ट, पहले हम इमेज लेते हैं, इमेज बैनर 1 इसमें डाल दिया, सोर्स में गए, सोर्स एट्रीब्यूट पे गए, डॉट स्लैश एसेट्स इमेज बैनर 2 यहां पर डाल दिया, फिर हम गए एसेट्स इमेज और बैनर 3 यहां पर डाल दिया। अब मैंने सेव करा, यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश किया तो ये ऐसे आ रहा है, ये तो फट गया, ये तो फट गया भाई, ये तो बुरी तरह से फट गया। देखो, ये देखो, अब समझ में आया मैंने क्यों डाली थी क्लास। अब हम आते हैं उस क्लास, अब हम आते हैं क्लास पे, क्लास पे आते हैं पर डिस्क्रिप्शन डीएससी इमेज पे आते हैं ऊपर। यहाँ पर एक क्लास खोलते हैं, मैंने नीचे डिक्लेयर कर दी, यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ डीएससी इमेज, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले देते हैं विड्थ 100%। मुझे मेरे कंटेनर की विड्थ चाहिए, जितनी कंटेनर की विड्थ है उतनी ही होनी चाहिए। सेव और रिफ्रेश। ओके, ठीक है, समझ में आया कि जितनी कंटेनर की विड्थ है उतनी ही होनी चाहिए, जितना कंटेनर का विड्थ है उतनी ही इमेज होनी चाहिए। करेक्ट, बट ये अभी भी अच्छी नहीं लग रही, ऑब्वियसली अच्छी नहीं लग रही। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करते हैं, सेक्शन यहाँ पर काम करते हैं। इसके साथ साथ इसकी हाइट भी डिफाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ हाइट 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको सही हुआ, जैसे मैंने कहा 200 पिक्सल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेट हो गया, राइट, मामला बिल्कुल सेट हो गया। करेक्ट, 200 पिक्सल मतलब 200 पिक्सल डेड। बट ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके, थोड़ा और फोकस करते हैं। या तो मैंने बॉर्डर रेडियस बोला था क्योंकि मुझे तो सर्कल चाहिए ना, तो सर्कल के लिए आप याद करो, जब मुझे मेन्यूज के लिए थोड़ा सा राउंड कॉर्नर चाहिए था, थोड़ा सा राउंड कॉर्नर चाहिए, तो मैंने कहा बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर चाहिए। लेकिन मुझे अगर पूरा सर्कल चाहिए, राइट, तो मैं आपको बोलूंगा बॉर्डर रेडियस 50%, राइट, 50%। ठीक है, ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा, ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो वरीज, क्योंकि थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं। राइट, नाउ इट इज लुकिंग नाइस, एटलीस्ट समवट बेटर लग रहा है, बेटर लग रहा है, राइट, इन प्रॉपर्टीज के बाद बेटर लग रहा है। मैंने क्या किया, मैंने तो हाइट 350 कर दी और बॉर्डर रेडियस कर दिया 50%, मतलब कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, इसके एज रही ही ना, बिल्कुल सर्कल बन जाएगी। अगर मैं इसे और करता जाऊंगा तो ये पैराबोला बन जाएगा। ये देखो, सॉरी, अगर मैं हाइट, जैसे अभी अभी हमने किया था कि अगर मैं इसकी हाइट को छेड़ूंगा तो ये देखो, ये ओवल बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, ओवल बन जाएगा, राइट। सो एप्रोप्रिएट हाइट करके हमने क्या किया, हमने कंप्लीट सर्कल बना दिया। करेक्ट, अभी ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये फिर भी वो मजा नहीं आया, राइट, इसमें मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया, क्योंकि इसमें हमारा अभी भी ये बिल्कुल चिपका हुआ है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये इसमें क्या आए, मार्जिन आए। क्या चाहिए मेरे को, इसमें मार्जिन आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसमें मार्जिन आए। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम अपनी अपनी जो इमेज क्लास में जो हमने
हाँ, जो हमने इमेज क्लास में हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डाली है, पहले वो कोड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये रिफ्रेश हुआ तो ये चला जाएगा, राइट। रिफ्रेश किया, सेव कर लिया हमने, रिफ्रेश किया, ये प्रॉपरली आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर div में एक और क्लास खोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन, SEC, डिस्क्रिप्शन सेक्शन, करेक्ट। इस क्लास को तीनों div में हम पेश कर रहे हैं। मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बार बार बेसिक CSS ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो। बेसिक CSS वही बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, पैडिंग, करेक्ट, हाइट, विड्थ, ये बेसिक CSS। इससे आप एक अच्छी भली साइट बना सकते हो, बट वाव नहीं बना सकते। लेट मी टेल यू वन थिंग, वाव साइट नहीं बना सकते। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्लोली स्टडीली विन द रेस। ओके, स्टेप बाय स्टेप इस पे फोकस करें। मैंने डिक्लेयर कर दी क्लास, अब मैं यहाँ पर उसे डिफाइन कर देता हूँ, राइट। अब मैं उसे यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी नीचे, मैं यहाँ पर उसे डिफाइन कर देता हूँ, क्लोज। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे इन सेक्शंस में, मेरे इन बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस में बीच में मार्जिन हो। कितना मार्जिन हो? मार्जिन टॉप 5 इज ओके, बट मार्जिन लेफ्ट और राइट, करेक्ट, लेफ्ट और राइट मेरा कम से कम 20 पिक्सल, 10 पिक्सल तो हो। सो मार्जिन टॉप is 5, top 5, right 10, bottom 5 and left again 10, राइट। तो मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके। सो ये अभी कुछ तो मार्जिन आया, कुछ तो मार्जिन आया। अपनी इस क्लास को डिस्क्रिप्शन सेक्शन डिससेक इस क्लास को देखते हैं। अभी आप देखो कि इसमें ऑरेंज कलर से जो है वो मार्जिन है, ऑरेंज कलर से जो है वो मार्जिन है, और इसमें हम पैडिंग भी देते हैं। हमें इनर स्पेस भी चाहिए। हमने आउटर स्पेस तो ले ली, हमें इनर स्पेस भी करीब करीब इतनी ही चाहिए। तो 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, करेक्ट। अब बेटर लगा? अब कुछ बेटर है, करेक्ट। बट मुझे कैसा चाहिए था? मुझे कैसा चाहिए था? मुझे चाहिए था ऐसा, मतलब यहां से और यहां से अच्छा खासा मार्जिन हो, ये सेंटर में आए, यहां से और यहां से, राइट और लेफ्ट से अच्छा खासा इनर स्पेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखो इनर स्पेस है ही नहीं, यहाँ पर तो इनर स्पेस है ही नहीं। तो मैं यहाँ सेक्शन पे जाता हूँ, मैं सेक्शन में जाता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन क्लास है, यहाँ पर इनर स्पेस मतलब पैडिंग, इनर स्पेस। देखो फिर से देखो, मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे सेक्शन में क्या चाहिए? लेफ्ट और राइट से मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, स्क्वीज इट, स्पेस चाहिए। अब अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे इनर स्पेस चाहिए, आउटर स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंशिएट करना। मुझे मुझे इनर स्पेस चाहिए, इनर स्पेस, नॉट आउटर स्पेस। जब मुझे आउटर स्पेस चाहिए था यहाँ, जब मुझे आउटर स्पेस चाहिए था तो मैंने मार्जिन दिया, इनर स्पेस चाहिए था तो मैंने पैडिंग दी। ऐसे ही यहाँ सेक्शन में पूरी रो में मुझे इनर स्पेस चाहिए, इनर स्पेस, तो मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा टॉप से 40 पिक्सल, ताकि ये अच्छा खासा ऊपर से दिखाई दे। नीचे यहाँ सॉरी, टॉप से 40 पिक्सल, 40 और मे बी 50 पिक्सल, करेक्ट, 50 पिक्सल। राइट और लेफ्ट से मुझे चाहिए 100 पिक्सल, 100, 50, टॉप से 50 पिक्सल, राइट से 100 पिक्सल, बॉटम से अगेन 50 पिक्सल, और लेफ्ट से 100 पिक्सल, ओके, राइट। ये ऐसा देखा, करेक्ट। तो इसकी करेक्ट, समवॉट बेटर।
लेकिन ये इमेज फिट बिगड़ गई, नो प्रॉब्लम। पहले मैं इतने पार्ट को जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, राइट, मैं इसको डिस्क्रिप्शन वाले क्लास में ऐड कर दूं, राइट, मैंने ऐड कर दिया, तो रिफ्रेश करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ओके, अब इमेज पे आते हैं वापस। इमेज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, इमेज मुझे मजा नहीं आ रहा, राइट। तो इमेज की हाइट कम करते हैं, हाइट को दोबारा से वही 250 के आसपास, के आसपास, राइट। सो अब कुछ बेटर लग रहा है। अब हमारी, इसको मैं हाइट को हटा दूं यहाँ से तो कैसा लगेगा, हाँ, ये बेटर लग रही है। अब हमारी साइट कुछ मीनिंगफुल लग रही है, राइट। सो व्हाट वी डू, हाउ वी डू, व्हाई वी डू, करेक्ट। अगर आपको लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है, माय थिंग इज कि अभी भी इसमें मार्जिन कम है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और मार्जिन को, लेफ्ट राइट मार्जिन को बढ़ा दो। जैसे यहाँ से मैंने इसे 20 और यहाँ से भी 20 कर दिया, अब बेटर लग रहा है। मतलब इसको अच्छा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब जब तक ये अच्छी नहीं होती इसमें इंप्रूवमेंट करते रहो, चेंजेस करते रहो। अब ये मुझे बेटर लग रही है, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं इसे और मार्जिन दूं, मैं इसमें 30 देता हूँ मार्जिन, लेफ्ट राइट में, बेटर, परफेक्ट। अब ये और अच्छी लग रही है, ये अभी और अच्छी लग रही है, तो मैं इसमें ये चेंज कर देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन 30 एंड 30, और मैंने एक और चेंज किया था, इसलिए साथ साथ चेंज करते रहो, साथ साथ उसमें चेंज करते रहो, यहाँ पर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ पर मैंने चेंज किया था कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर के साथ मैंने पैडिंग यहाँ पर दी, डिस्क्रिप्शन क्लास में, डिस्क्रिप्शन क्लास में पैडिंग में ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैंने क्या चेंज किया था, लेट्स सी, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, मैंने हाइट चेंज की, तो मैं हाइट पर जाता हूँ और इसको 250 कर देता हूँ, सेव इट, वापस गए, रिफ्रेश इट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट, करेक्ट। तो ये हमारा मेन्यूज बन गया, करेक्ट, हमारी इमेज आ गई, हमारी साइट आ गई, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, व्हाई वी डू, करेक्ट। व्हाट डू यू से गाइस, इज इट गुड, is it good? So with small CSS, right, we applied and it become little better, right? So on this note we just close, क्योंकि थोड़े से ज्यादा मतलब जोर से ज्यादा भी हार्मफुल होता है। आज हमने CSS पढ़ा, आज हमने CSS को अच्छे से पढ़ा, राइट, बेसिक CSS टैग्स देखे बेसिकली, करेक्ट। इसमें हमने बेसिक CSS टैग्स देखे, वन सेकेंड, करेक्ट। और इन बेसिक CSS टैग्स के अंदर बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देखी। जैसे हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है जो बार बार हमने देखी, हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे क्या है, डिस्प्ले, पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट साइज, ओपेसिटी, कर्सर पॉइंटर, करेक्ट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, राइट, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, विड्थ, हाइट, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आज पढ़ी। तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज के थ्रू भी आप एक अच्छी भली साइट, एक गुड लुकिंग साइट आप बना सकते हो, राइट, नॉट वाव फैक्टर। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको वाव साइट बनानी है, मतलब जैसे कुछ इस तरह से, राइट, वाव साइट बनानी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, माइन्यूट डिटेल्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट अगर आपको ठीक ठाक साइट बनानी है
अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर अपने आपका वेब डेवलपमेंट करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, इतनी CSS से भी काम चल सकता है। you should have a good looking images and इतनी CSS से भी काम चल सकता है, राइट? तो ये हमारा हमारा बेसिक CSS का कमाल है, राइट? सिंपल बेसिक CSS। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हम थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करेंगे, इस कोड को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, राइट? और एक अच्छी खासी साइट रेडी करेंगे, थोड़ा वाव फैक्टर के साथ, राइट? थोड़े वाव फैक्टर के साथ। अभी हमने बेसिक CSS अप्लाई किए, बेसिक CSS, ये बेसिक CSS का कमाल है, इतना काम हमने बेसिक CSS से कर लिया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा वाव फैक्टर की तरफ चलेंगे, राइट? सो ऑन दिस नोट आई से टाटा बाय बाय टू यू। आज का जो असाइनमेंट है वो यही होगा कि आप एटलीस्ट इतना अपने एंड पर बनाएं, एटलीस्ट इतना अपने एंड पर बनाएं, राइट? जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली करें, follow the recording, correct? And when you follow the recording, you will be able to do the same, correct? रिकॉर्डिंग को फॉलो करके बेसिक जो साइट है CSS के साथ ऐसी, CSS HTML के साथ ऐसी आप बना के रेडी करें। ये आपका आज का असाइनमेंट, करेक्ट? नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा नॉट कंप्लीटली, थोड़ा सा वाव फैक्टर की तरफ जाएंगे, मतलब थोड़ा और अच्छा लगेगा, थोड़ा और अच्छा हमें अपनी साइट को करना है, थोड़ा सा और रिफाइन करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक करना है। तो हाफ सेशन हम स्ट्रक्चर को रीसेट करने में लगाएंगे और हाफ सेशन हम थोड़ा सा वाव फैक्टर की तरफ जाएंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, ओके? करेक्ट? सो फॉलो द रिकॉर्डिंग, डू दिस असाइनमेंट एग्जैक्टली जैसे मैंने बनाया, आप एग्जैक्टली ऐसा बनाओ। नेक्स्ट क्लास में हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और थोड़ा सा वाव फैक्टर की तरफ जाएंगे, right? On the same note, I say tata bye bye to you, correct? See you in the next session. Bye.